एकदम निश्चिंत रहोगे। और चिंता करते रहो, नहीं तो फिर एक एक पार्ट पे, ये वाले काम के लिए उसको फोन कर रहे हो, उसको फोन कर रहे हो, कितनी मेहनत है उस पार्ट में। एक एक काम के लिए बुला रहे हो, सामने वाला मना कर रहा है। ये तो बाबा कहते हैं एक एक पत्ते को सींच रहे हो। तुम सिर्फ मुझ बीज को सींचो, तुम देखो तुम्हारा सब कुछ अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। और होता आया है, इसका तो बहुत अच्छे से अनुभव है। और जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है, उसके संकल्प स्वतः सिद्ध होते हैं और आवश्यक पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए उसकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होती है। तो जो आत्माएं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, अगर आपकी आत्मिक स्वरूप की स्मृति अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो आपको अपने लौकिक में बहुत भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज आपके लिए जरूरी है अपने आप अवेलेबल होती रहेगी। अपने आप का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे, आप भी करोगे, लेकिन आपको उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी लेस होकर आपके द्वारा वो काम होते रहेंगे और आपकी सारी संकल्प सिद्ध होंगे। और साथ साथ फिर क्या होगा, जब संकल्प किया हो गया, फिर इच्छा रही नहीं गई कोई। इच्छा तो तब होती है ना जब कोई चीज हो नहीं रही होती है और उसको आप चाह रहे होते हो, लेकिन जो सोचा वो हो गया। मतलब यह कह लो, ड्रामा में जो संकल्प आना था वो आया, हो गया। तो आत्मिक स्मृति के स्वरूप में ये पावर्स है। और ये देखो आपका आंसर, आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा स्वतः होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा स्वतः होती है। ठीक है। तो जो भी बाबा के गुण है, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति या आत्मिक स्थिति। तो चार बातें उससे प्राप्त होती हैं, क्या क्या? सुख, शांति, आनंद और प्रेम। आज कलयुग में इन्हीं चारों चीजों का अभाव है ना। सुख का अभाव है, इसलिए साधनों से सुख ढूंढते हैं। सच्चे प्रेम का अभाव है, इसलिए संबंधियों में या देहधारियों में प्रेम ढूंढते हैं, है ना। शांति, सच्ची शांति का अभाव है, इसलिए मंदिर और कुछ दान पुण्य करते रहते हैं कि सच्चे मन की शांति मिल जाए। और आनंद तो है ही कम। आनंद का तो मतलब है अतीन्द्रिय सुख। ये चारों चीजें जब मिलती हैं तो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होलीनेस, चारों चीजें मिल जाती हैं। हेल्थ मिलती है बाबा को याद करने से। कैसी हेल्थ मिलती है? अच्छी हेल्थ कैसे हो जाती है बाबा को याद करने से? इसका क्या लॉजिक हो सकता है? करेक्ट। बाबा को याद करने से आप अशरीरी हो जाते हैं। जब विदेही या अशरीरी हुए तो शरीर का भान ही नहीं है, तो आपको हेल्थ अच्छी अच्छी लगेगी। शरीर के पार्ट में चल रहा है दर्द, बीमारियां, लेकिन आपको उसका भान नहीं है, तो हेल्थ मिल गई। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है या करते जा रहे हो, इस ज्ञान से आपको पता है कि आत्मा सदा ही धनवान है। अभी कोई आत्मा यहाँ आई, गरीब आत्मा देखने में लग रही है इस पार्ट के अनुसार, तो उसके सत्य स्वरूप में देखो, ये सदा ही बहुत धनवान आत्मा है। सतयुग में कोई गरीब था क्या? एक भी आत्मा गरीब नहीं उतरती। कलयुग में भी जो आत्मा उतरती है वो गरीब नहीं उतरती। पहला जन्म हर आत्मा का बहुत धनवान होता है, चाहे कलयुग में उतरे। तो जो लोग गरीब दिख रहे हैं वो गरीब आत्मा, आत्मा गरीब नहीं, उसका पार्ट चल रहा है गरीबी का। तो वो बेचारी, हम जितना उसको बेचारी देखेंगे, हम और अभिशाप दे रहे हैं उसको। बेचारी नहीं देखना है उसको, आत्मिक स्वरूप में सदा ही धनवान आत्मा। लेकिन ध्यान रखना आत्मिक स्वरूप में। कई बार ऐसे मत शुरू हो जाना कि नाटक कर रही है, ये है बहुत पैसे वाली, बाबा ने तो बताया है। हाँ, किरदार पैसे वाला नहीं हो सकता, लेकिन जो किरदार में गरीबी दिख रही है, लेकिन आत्मा सदा धनवान है क्योंकि वो सतो प्रधान आत्मा है। तो जब आप उसको ऐसे देखोगे ना, तो उसके अंदर भी जो गरीबी का एहसास है या दर्द है, कम होने लगेगा। उसको भी अपनी हालत गरीबों वाली नहीं लगेगी। मेन बात तो यही है ना, हम अभाव की जो बात कर रहे थे परसों की क्लास में, वो फीलिंग है। कई बार नहीं आपका कोई काम रुकता, सारे काम होते रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस फीलिंग आती रहती है कि हमारे पास हमेशा धन की कमी रही, हम गरीब रहे, हम गरीब रहे, हमारे ये काम बड़ी मुश्किल से हो, जबकि कोई काम नहीं रुकते, सारे काम हो जाते हैं उनके भी।
है ना, तो वो दिल से जैसे गरीब हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को शक्ति देनी है कि वो भी सदा धनवान है, सदा सुखी है, सभी सदा प्रेम से रहने वाले हैं। ये है हमारे सत्य जो गुण है, उस गुणों में सबको देखना है। ठीक है, तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आपको मिलेगी जब आपके सारे कर्म बंधनों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ड्रामा के पार्ट में ना देखकर उनके सत्य स्वरूप में देखोगे तो हैप्पी हैप्पी है लाइफ फिर तो, है ना। और होली पवित्र, तो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकते ही होली हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ठीक है।